नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आज हम रीजनिंग में पार्ट 89 करने जा रहे हैं, जिसमें टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हम उपलब्ध करवाए हैं। ये सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आगामी आने वाले एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने में है, देखिए। निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह यहाँ पे ये दिया हुआ है, इस स्थान पे क्या हमें मिलेगा वो हमें ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे ज्ञात करने के लिए हम 11 और 13 के बीच संबंध स्थापित करेंगे, 13 और 17 के बीच संबंध स्थापित करेंगे, 17 और 19 के बीच, 19 और 23 के बीच संबंध स्थापित करेंगे। तो कैसे करेंगे, 11 को क्या करें कि 13 हो जाए। तो 11 में यदि हम 2 जोड़ देते हैं, 11 में यदि हम 2 जोड़ देते हैं तो 13 हो जाता है। 11 में 2 जोड़ते हैं तो 13, लेकिन 13 में कितना जोड़ेंगे, 17 होगा, तो 4 जोड़ने से। 17 में कितना जोड़ने से, फिर 2 जोड़ने से 19 होगा। 19 में कितना जोड़ने से, तो 19 में 5 जोड़ने से, 4 जोड़ने से 23 होगा। मतलब 2 4 2 4 का ये कोई जोड़ का यहाँ पे कोई सिस्टम लगा हुआ, कोई पैटर्न लगा हुआ दिख नहीं रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि ये संख्या, दूसरा पैटर्न ढूंढेंगे कि ये संख्या है क्या, ये संख्या आखिर है क्या। तो ये 11 हम देख रहे हैं, 13 भी देख रहे हैं, और 17 19 और 23 ये अभाज्य संख्या दिख रहा है। ये कौन सा संख्या दिख रहा है, यह एक अभाज्य संख्या दिख रहा है। तो यह अभाज्य 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19 और 19 के बाद 23 अभाज्य संख्या। 23 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होगी, 23 के बाद अगला अभाज्य संख्या होता है 29, नहीं होता है। तो अगला अभाज्य संख्या क्या, हाँ 29 होता है। अगला अभाज्य संख्या 23 के बाद 29 होगा। तो हम इस सीरीज को अभाज्य संख्या से पूर्ण करेंगे, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे शब्द समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा शब्द पहले समूह से। तो 4 का संबंध 256 के साथ वही है जो 7 का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ होगा। अब 4 को क्या करें कि 256 हो जाए। तो 4 को हम गुना जोड़ घटाव करने से तो हम 256 ला नहीं पाएंगे, क्योंकि अब बड़ी संख्या है 4 के सामने। तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करके देखेंगे तो कितना हो रहा है। 4 का यदि स्क्वायर करते हैं तो हमें 16 प्राप्त हो रहा है, और 16 का स्क्वायर जब फिर कर देंगे तो 16 256। देखिए यहाँ कितना आसानी से हमने पैटर्न को ढूंढ लिया। 4 का स्क्वायर यदि करते हैं तो 16 प्राप्त हुआ, और 16 का जब स्क्वायर करते हैं तो 256 हमें प्राप्त हो गया, 256 हमें प्राप्त हो गया। तो क्या यही पैटर्न हम 7 के साथ लगा के देखेंगे, यही पैटर्न हम 7 के साथ लगाएंगे। तो क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर पहले ज्ञात करेंगे। तो 7 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो 7 सते 49, और फिर 49 का स्क्वायर जब ज्ञात करेंगे तो 49 का स्क्वायर 9 नमा 81, इकाई स्थान पर 1 होना चाहिए, 9 नमा 81। और उसके बाद हम जब गुना करेंगे तो 4 9 दूनी 18, 18 चौके 72, 72 का 2 हाथ में 7, 4 चौके 16 और 7 6 23, 16 6 24, 7 6 13 1 24। मतलब हमारा यहाँ पे गुणनफल क्या आ रहा है, 49 गुना 49 यदि करते हैं, 49 का वर्ग यदि निकालते हैं तो हमारा गुणनफल 2401 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2401 आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2401, जो कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। आप समझे, इसको सही से एक बार और समझ लीजिए। हमने क्या किया, 4 का स्क्वायर करके 16 प्राप्त किया, और फिर उसी 16 का स्क्वायर कर दिए तो हमारा इसके संबंध स्थापित हो गए। उसी प्रकार हम 7 का भी ज्ञात करके आंसर ढूंढ लिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, सोना का संबंध चांदी के साथ या आभूषण के साथ ज्ञात करते हुए शब्दों के बीच हमें वेन आरेख बनाना है। सोना और चांदी में कोई संबंध नहीं। ये यदि सोना हो गया डायग्राम,
और ये यदि चांदी हो गया, ये चांदी हो गया, चांदी का डायग्राम, तो आभूषण, आभूषण क्या होता है? सोना और चांदी दोनों से आभूषण बनाया जाता है। तो कुछ आभूषण चांदी से भी और कुछ आभूषण सोना से भी बनाया जाता है। तो ये आभूषण का डायग्राम हो जाएगा, क्योंकि सोना एक धातु है, मेटल है, चांदी भी धातु मेटल है, और भी इसके कई काम होते हैं। केवल आभूषण ही नहीं बनता है। केवल आभूषण बनता तो सोना और चांदी आभूषण के अंदर पूरा होता, क्योंकि कुछ सोना का ही आभूषण बनता है और कुछ चांदी का ही आभूषण बनता है, और उसका भी काम होता है, सोने का और कोई भी प्रयोग का होता है। इसलिए वो आभूषण में कुछ भाग ही हमने सोना का लिया और कुछ भाग ही चांदी का लिया। इसे आप जरूर शब्दों के बीच संबंध समझिए, इसको गलत कीजिएगा। आप जब भी लगाते तो आपका ऑप्शन सी होता, जबकि ये ऑप्शन सी संभव ही नहीं है, क्योंकि सोना से और भी सामान बनते हैं। चांदी का तार बनता है, चांदी का पेन बनता है, चांदी का थाली बनता है, सोना का सिक्का बहुत सारे चीज बनते हैं। इसलिए आभूषण कुछ भाग ही सोना का होगा और चांदी का भी। इसलिए ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। एक कूट भाषा में स्टेटमेंट को TUBUFNFO भी लिखा जाता है, तो बैंकिंग को क्या लिखा जाएगा? देखिए स्टेटमेंट को क्या लिखा है, ये स्टेटमेंट को STATEMENT, स्टेटमेंट को लिखा है TUBUFNFO भी। अब इसमें क्या पैटर्न लगा हुआ है वो ढूंढना है। हम पैटर्न जब ढूंढना चाहेंगे तो S होता है 19 नंबर पे और T होता है 20 नंबर पे, मतलब ये 19 नंबर और ये 20 नंबर। हमें +1 दिख रहा है यहाँ पे। T 20 नंबर पे होता है और ये 21 नंबर पे, मतलब यहाँ भी +1 दिख रहा है। इसका मतलब हमें +1 का यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है। +1 A और B में भी +1 का ही पैटर्न दिख रहा है, +1 यहाँ भी पैटर्न +1 का ही दिख रहा है। E और F में भी +1 का पैटर्न दिख रहा है। M और N में भी +1 का पैटर्न दिख रहा है। E और F में भी +1 का पैटर्न दिख रहा है। N और O में भी +1 का पैटर्न दिख रहा है। लेकिन T होता है 20 नंबर पे और V होता है 22 नंबर पे। यहाँ पर ये पैटर्न चेंज हो गया। यहाँ पर यह पैटर्न हमें चेंज होके किस में दिख रहा है? ये पैटर्न दिख रहा है +2 होके 20 2 22। बस यही पैटर्न हमें बैंकिंग के साथ लगा देना है। किसके साथ? BANKING का जब हम कोड ज्ञात करेंगे तो बाकी में सब में हम +1 करेंगे, +1 करेंगे, +1 करेंगे, +1 करेंगे, लेकिन लास्ट में जो G होगा, G में +2 हो जाएगा। G में क्या हो जाएगा? +2। बस यही ध्यान रखना है कि G के साथ हम +2 लगा देंगे। G7, G7 नंबर पे, तो 7 2 9 I हमारा लास्ट में जो होगा वो आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो हमारा I वाला आंसर सही हो गया। बस यही तो ज्ञात करना था। कितना आसानी से हमने ज्ञात कर लिया। इतना लंबा को हमने कितने शॉर्ट में करके एग्जाम में ऐसे ही शॉर्ट बनाया जाता है। इस तरह के आप आंसर ढूंढने का प्रयास कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। आप SSC दिव्य के चैनल पे इस तरह के प्रैक्टिस कीजिए जो कम से कम समय में आपके प्रश्न का सॉल्व करके दिखाया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? श्रृंखला काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 यदि अक्षर है तो 4 से भाग करेंगे तो 4 4 का ग्रुप बनेगा। कितने कितने का ग्रुप बनेगा? ये 4 4 का जब ग्रुप बनेंगे हम तो 4 4 के ग्रुप में क्या करेंगे? इसको बांट देंगे। कितने के ग्रुप में? 4 के। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 के ग्रुप में हमने लगा दिया। अब दो ऐसा ग्रुप है जिसमें 3 3 लेटर है। देखिए X T Y, यहाँ पे Y X W खाली स्थान है। अब ये क्या किया है? X Y के बाद कौन सा स्थान भरेगा?
तो एक्स डब्लू, यहाँ टी दिख रहा है तो यहाँ टी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ हम टी भर देंगे। यहाँ हमें क्या नहीं दिख रहा है, तो यहाँ डब्लू नहीं दिख रहा है, तो डब्लू भर देंगे। क्लियर। अब शुरू में देखिए यहाँ पे क्या है, ये लास्ट वाला, ये ग्रुप बना कैसे, यहाँ का अंतिम अक्षर यहाँ का फर्स्ट लेटर हो गया, ठीक है, वही यहाँ का अंतिम अक्षर यहाँ का फर्स्ट लेटर हो गया, बस हम ऐसे ही याद करेंगे। और एक्स जो आपका सेकेंड लेटर था वो यहाँ पे आपका तीसरे लेटर पे आ गया, सेकेंड वाला तीसरा पे, लास्ट वाला, तो डब्लू वाला हमारा कहाँ आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा लास्ट में, और बचा क्या हमारे पास, टी आ जाएगा सेकेंड में। अब ये डब्लू यहाँ पे लास्ट है तो डब्लू यहाँ पे फर्स्ट हो गया, डब्लू यहाँ लास्ट है तो यहाँ डब्लू फर्स्ट में आ गया, और वाई यहाँ पे लास्ट शुरू में था तो यहाँ लास्ट हो गया। तो जब टी दिख रहा है तो हमारे पास बचा हुआ क्या है, एक्स है, एक्स हमने भर दिया। तो हमने भरा क्या, पहला टी डब्लू, फिर से टी डब्लू और एक्स। यह ऑप्शन हमें किस में दिख रहा है, तो यह ऑप्शन हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर टी डब्ल्यू एक्स ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। एक कतार में खड़े राज्यपाल का स्थान बाएं से 70वां है और उसका स्थान दाएं से 30वां है, तो बताए कुल कितने व्यक्ति थे। कुल व्यक्ति जब भी ज्ञात करना हो पंक्ति के संबंध में तो कुल बराबर हमेशा ध्यान रखिए कि बाएं से हो या दाएं से, बाएं से जोड़, दाएं से, ये हम आपको समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, आपका बेसिक मजबूत हो, हमें इतने लिखने की जरूरत नहीं है, और घटे 1 कर देंगे। तो बाएं से हमें पता है, बाएं से 70 और दाएं से 30 और घटे 1, 70 में से 30, 70 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 100, 100 में से 1 घटा दिए तो 99। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 99, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। बस बहुत आसान सा तरीका है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है 50 भागा 10 बराबर 25, 30 भागा 2 बराबर 225, तो 110 भागा 2। अच्छा, भाग के जगह पे क्या पैटर्न रखा गया कि ये 25 हुआ। अब देखिए 50 को क्या किया है जो 25 हुआ है, 10 के साथ क्या किया जो 25 हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसको 50 को 25 लाने के लिए 5 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर। इसका मतलब हमें 10 भागा, इसको हम लेते हैं कि हमने क्या किया, 50 भागा 10 को 5 हुआ और 5 का हमने स्क्वायर कर दिया तो हमें 25 प्राप्त हो गया, हमें ये प्राप्त हो गया। अब 30 भागा 2 को हम क्या करेंगे, तो 15 दूनी 30, 15 15 है 225। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है 30 के साथ कि 30 भागा 2, 30 भागा 2 बराबर होता है 15, और 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो 15 15 है 225। क्लियर, हमें ये कोड प्राप्त हो गया। बस यही पैटर्न जो है हम किसके साथ लगाएंगे, हम इसके साथ जब लगाएंगे 110 भागा 2 बराबर 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 55, और 55 का जब स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 25, 25 का 5 हासिल 2, और 5 5 25, 25 दूनी 50 और 2 57 हासिल 5, और 5 25, 25 और 5 5 30। मतलब हमें जो आ रहा है हमारा आंसर जो क्वेश्चन नंबर 7 का आ रहा है वह 3025 आ रहा है, 3025। मतलब हम जो 55 55 का गुना करेंगे, 55 55 को गुना कर लेते हैं तो 5 25, 5 25 2 27, 5 25 25 2 27, 5 7 5 12, 7 2 9 1 10, 2 का 2 1 300, 3025 कितना आ रहा है, 3025 आ रहा है हमारा। और आंसर 3025 कहाँ पे है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, 3025 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कि
LMNOP पहली पंक्ति में एक दूसरे के बगल में है, बैठकर फिल्म देख रहे हैं, ठीक है। KO के दाईं ओर है, देखिए ये एक पंक्ति है, फिल्म देख रहा है, वो बैठा हुआ है। KO के दाईं ओर निकट स्थल पर बैठा हुआ है, KO के दाईं ओर बैठा हुआ है। O के दाईं तरफ कौन बैठा, L दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ये दाहिना सिरा हो गया, ये हो गया लेफ्ट साइड और ये हो गया राइट साइड। अब देखिए इसका ये दाहिना सिरा कौन सा हो जाएगा, दायां सिरा ये हो गया, बायां सिरा ये हो गया। अब दायां सिरा से L बैठा हुआ है दूसरे स्थान पे, तो L जो बैठा हुआ है, L यहां पर बैठा हुआ है, 2 नंबर पे L बैठा हुआ है, ठीक है, दूसरे नंबर पे बैठा हुआ है। M P के बाईं ओर बैठा हुआ है, M कहाँ बैठा हुआ है, P के बाईं ओर। P कहाँ बैठेगा, ये लेफ्ट साइड राइट साइड का दिशा का नाम है। M P के बाईं ओर बैठा हुआ है, तो M बैठा हुआ है P के बाईं ओर निकट बैठा। N किसी एक सिरे पर बैठा, N किसी एक सिरा पे बैठा हुआ है, तो कौन सा सिरा हो जाएगा, N किसी एक सिरे पर बैठा हुआ है, कोई एक कॉर्नर पे यहाँ बैठा हुआ होगा या यहाँ बैठा हुआ होगा। N और M के बीच 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, बाएं सिरे से दूसरे स्थान पे। KO के दाईं ओर बैठा हुआ है, इसका मतलब N हमारा यहाँ बैठा हुआ है और N और M के बीच 2 व्यक्ति बैठा हुआ है, तो N और M के बीच L है एक, और एक व्यक्ति और कौन बैठ जाएगा, P M P के बाईं ओर है, P का बाईं, तो P यहाँ यदि बैठेगा तो M यहाँ बैठेगा, और प्रश्न के हिसाब से N और M के बीच 2 व्यक्ति हो तो गया, एक P बैठ गया और एक L बैठ गया। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब KO के दाईं ओर, K जो बैठा हुआ है O के दाहिना तरफ, O के दाहिना तरफ, तो O यहाँ बैठेगा और K यहाँ बैठ जाएगा। पांचों को हमने बैठा दिया, हमने पांचों व्यक्ति को बैठा दिया। अब हमें प्रश्न में पूछा है बाएं सिरे से, ये बायां सिरा है, दूसरे स्थान पर कौन है, बाएं सिरे से 1 नंबर और 2 नंबर पर K है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। हरी को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है, जबकि उसकी बहन को याद पड़ता है कि उसके पिता का जन्म 14 और 18 जून के बीच पड़ता है, तो उनके पिता का जन्म किस दिन होगा। अब हरी को याद है कि उनके पिता का जन्म कब है, हरी को याद है कि उनके पिता का जन्म 13 और 16 के बीच में पड़ता है, 16 के बीच में पड़ता है, ये दोनों बीच में पड़ता है, तो ये दोनों डेट तो संभव नहीं है, ये दोनों डेट तो होगा ही नहीं, तो इस बीच में कौन सा डेट बचा, 13 के बाद 14 और 15 बचा, ठीक है। जबकि उसकी बहन को याद पड़ता है कि उसके पिता का जन्म 14 और 18 जून के बीच पड़ता है, 14 जून और 18 जून के बीच में पड़ता है, ये बीच का डेट है, ये बहन वाला, बहन को याद पड़ता है 14 और हरी को याद पड़ता है 13-16, ठीक, 14 और 18, तो ये 2 डेट तो संभव ही नहीं है, ये 2 डेट तो यहाँ भी नहीं होगा और यहाँ भी ये 2 डेट है ही नहीं। अब इस 2 के बीच में हमारा आ रहा है 15, 16, 17, ठीक है, पड़ता है, तो उनके पिता का जन्मदिन किस दिन होगा। अब उनके पिता का जन्मदिन हमें देखना ढूंढना होगा, तो इनके पिता का जन्मदिन तो बहुत आसानी से हम यहाँ से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि 14 तो कॉमन यहाँ पे है नहीं, दोनों में कॉमन कौन सा डेट है, दोनों में कॉमन हमें दिख रहा है 15-15, तो हमारा दोनों का जो डेट मैच होगा, दोनों का डेट जो मैच होगा 15 तारीख उसका जन्मदिन हो जाएगा, उसके हिसाब, दोनों के हिसाब से जन्मदिन, तो हमारा जन्मदिन 15 है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10।
उस विकल्प का चयन करें जो लखनऊ का संबंध उत्तर प्रदेश से वही है जो कोहिमा का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे होगा। लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। क्या है? राजधानी है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो कोहिमा कहाँ की राजधानी होगी? कोहिमा जो है आपका नागालैंड की राजधानी है। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। तो अब नागालैंड हो जाएगा यहाँ पे, नागालैंड। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है उसको सही से समझिएगा। यहाँ दिया गया है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा यहाँ पे उसे ज्ञात करें। अब देखिए यह पैटर्न जो दिया हुआ है, हम यदि चारों को जोड़ते हैं तो क्या 8 आता है? नहीं, ये ज़्यादा हो जाएगा। 11 5 16 2, यदि घटाते हैं 16 में से 8 तो 8 आ गया। अब क्या यहाँ घटाने से होगा? नहीं। 10 8 18 और 20 26 में से 18 घटाएंगे तो 16 नहीं होगा। तो जोड़ घटाव का यहाँ कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। अब हम इसमें पैटर्न क्या ढूंढेंगे? दूसरा कोई पैटर्न ढूंढते हैं। हम देखते हैं यदि बड़ी संख्या को जोड़ दें 11 और 5 को, 11 और 5 को जोड़ दें, या नहीं 11 5 को जोड़ने से नहीं होगा, आमने सामने जोड़ दें। आमने सामने यदि जोड़ दें हम 11 4 और 11 को, इसको जोड़ दें और इसको घटा लें तो क्या होता है? आमने सामने जब जोड़ते हैं तो मान लीजिए 11 4 15 और घटे 5 जोड़ 2 7 बराबर हमारा हो जाता है 8। देखिए यहाँ पे हमने ज्ञात कर लिया पैटर्न। अब यही पैटर्न हम देखते हैं दूसरे वाले में लग रहा है क्या? हम इसको जोड़ लेते हैं तो 20 जोड़ 10 घटे, इसको जोड़ के घटा लेते हैं तो 8 जोड़ 6, 8 जोड़ 6 करेंगे तो हमें 30 में से 6 चला जाएगा तो 30 में से 14 चला जाएगा तो 16 प्राप्त हो रहा है। देखिए हमने पैटर्न ढूंढ लिया। वही पैटर्न हम इस तीसरे वाले में भी लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे। 15 और 8 को जोड़ लेंगे तो 15 जोड़ 8 कितना हो गया? 23 और घटा लेंगे हम 6 जोड़ 3 को, 6 3 9 को, तो हमारा 23 में से 9 जब जाएगा तो कितना बचेगा? 23 में से 9 जाएगा तो 14 9 23। हमारा ऑप्शन डी जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 14 आ जाएगा। इस पैटर्न के हिसाब से हमारा आंसर निकल गया। इस टाइप के प्रश्न आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्द को तर्कपूर्ण तथा अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है। अब तर्कपूर्ण अर्थपूर्ण ये स्टेट, व्यक्ति, परिवार, समुदाय, ये एक समुदाय के बारे में दिया हुआ शब्द है, इसको सजाना है। तो इस शब्दों में सबसे छोटा परिवार शब्द होता है। तो 3 नंबर क्रम जो है हमारा हट जाएगा, जो पहले आएगा 3 नंबर क्रम पहले आ जाएगा। उसके बाद हमारा नहीं, व्यक्ति पहले आएगा। परिवार, व्यक्ति से परिवार बनता है तो पहले हमारा 2 नंबर आ जाएगा। पहले हमारा कौन सा नंबर आ जाएगा? पहले 2 नंबर आ जाएगा, उसके बाद 3 नंबर। तो 2 नंबर पहले हटाएंगे, उसके बाद 3 नंबर को हटा, तो हमारा आ जाएगा व्यक्ति से परिवार बनता है और परिवार से समुदाय बनता है। समुदाय 3 4 नंबर उसके बाद आ जाएगा। समुदाय के बाद हमारा क्या आ जाएगा? अगला समुदाय के बाद हमारा राज्य बनता है। समुदाय से हमारा राज्य बनता है तो राज्य उसके बाद, और बचा हमारा देश 5 नंबर उसके बाद। 23 415, 23 415 ऑप्शन ए में दिख रहा है तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। ए व बी भाई है, सी व डी बहनें हैं, ए का बेटा डी का भाई है। अच्छा, इसको सही से समझिएगा। ए और बी जो है भाई है, ये दोनों भाई है, ठीक है, भाई हमने लिख दिया। सी व डी बहनें हैं, सी डी बहन है, वो हम कहीं लिख देंगे। अभी चूंकि इसके बीच में कोई संबंध नहीं है तो हम बाद में लिख देंगे। ए का बेटा डी है, ए का बेटा है, ए का बेटा डी का भाई है। ए का बेटा है, ए का बेटा कोई है,
जो डी का भाई है, तो डी हम यहाँ रखेंगे, डी का भाई हो गया, ए का बेटा डी का भाई हो गया। मान लीजिए बेटा को हम सी से निरूपित करते हैं या ई जेड से निरूपित करते हैं, बेटा को हम जेड से ही निरूपित कर दें, जेड रख देते हैं, तो डी का भाई हो गया। अब डी जब यहाँ आ गया तो सी व डी बहने हैं, तो सी भी और डी भी दोनों क्या हैं, बहने हैं, दोनों बहने हैं, ये दोनों भाई है। अब देखिए प्रश्न में पूछा क्या गया है कि बी का सी से क्या संबंध है। हमें पूछा गया प्रश्न में कि सी का बी, बी कहाँ पर है, यहाँ है, सी का बी कौन लगेगा, ये पूछा गया है। सी का बी कौन होगा, सी का बी कौन होगा, ये कैसे ज्ञात करेंगे। तो सी का बहन डी, डी का भाई जेड और जेड का पिता ए, मतलब तो सी और डी का भी पिता ए हो गया। इस दोनों का भी पिता कौन हो जाएगा, ए। जब दोनों का पिता ए तो पिता का भाई कौन हो जाएगा, चाचा। पिता का भाई हमारे चाचा लगते हैं, जो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। यदि गुना का अर्थ है जोड़, देखिए यहाँ पे समझिएगा स्पष्ट रूप से कि गुना का अर्थ दिया हुआ है जोड़, तो गुना जहाँ पे होगा उसको कट करेंगे और वहाँ पे हम जोड़ डाल देंगे। जोड़ का अर्थ भाग दिया हुआ है, तो जोड़ जहाँ पे होगा उसको कट करेंगे, वहाँ पे भाग का निशान डाल देंगे। भाग का अर्थ घटाव दिया हुआ है, तो भाग को कट करेंगे और घटाव का चिन्ह दे देंगे। और घटाव का अर्थ गुना दिया हुआ है, तो घटाव को कट कर देंगे और वहाँ पे गुना रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 गुने 7 जोड़ 9 भागा 3 घटे 2, सॉल्व कीजिए। 7 पचे 35 जोड़ 3 भागा 9, 3 घटे 2, 35 3 38, 38 में से 2 जाएगा तो 38 घटे 2 बराबर 36। हमारा आंसर 36 आएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है, दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों द्वारा तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन आपने जो बोला वही सत्य माना जाता है प्रश्न के अनुसार। कुछ एल्बम फोटो हैं, तो यह एल्बम है, तो यह एल्बम के कुछ भाग फोटो है, तो फोटो का हम डायग्राम बना लेते हैं, एफ। अब दूसरा कथन है, सभी फोटो फ्रेम है, सभी फोटो, ये फोटो हो गया, सभी फोटो फ्रेम है। अब जितना भी फोटो है उसको हम फ्रेम के अंदर ले लेंगे। ये सारा फोटो हमारा कहाँ आ जाएगा, इस डायग्राम में, फ्रेम के डायग्राम में। तो फ्रेम हमारा एफ हो गया, फ्रेम, एफ से फ्रेम हम काउंट कर लेते हैं। अब निष्कर्ष पढ़िए, निष्कर्ष हमें पढ़ के आंसर ढूंढना है। निष्कर्ष में दिया हुआ है कुछ एल्बम फ्रेम है, कुछ एल्बम, एल्बम का कुछ भाग फ्रेम के अंदर है, ये भाग आपका फ्रेम है, तो है, सही में वास्तव में है, तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, सही है। ये निष्कर्ष सही है, यह निष्कर्ष सही निकला। अब दिया है कोई फोटो एल्बम नहीं है, कोई फोटो, फोटो यहाँ पर है जो एल्बम नहीं है, एल्बम ये था, कोई फोटो मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ एल्बम के बीच और फोटो के बीच संबंध है, तो कुछ तो फोटो होगा ही, कोई कैसे नहीं होगा, कोई कैसे नहीं होगा, कुछ तो फोटो एल्बम है। इसका मतलब स्टेट निष्कर्ष 2 हमारा सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन केवल एक अनुसरण करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। विषम को जब चुनेंगे तो जे होता है 10, 10 और ये होता है 15, 10 5 15 5 20। देखिए +5 और +5 का यहाँ पे, यहाँ भी 2 और 5, यहाँ भी +5 का है, 5 2 7 7 5 5 5 10 5 15, यहाँ भी +5 है, 18 2 20, यहाँ +2 और 20 20 -1। अरे ये देखिए कितना आसानी से हमने ढूंढ लिया, इस तीनों में सेम पैटर्न लगा हुआ है, +5 का, लेकिन यहाँ
+2 और -2 है, इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा विषम है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर, देखिए इसका संबंध इसके साथ जो होगा वही संबंध होम का ज्ञात करना है। तो गेट का संबंध जब ज्ञात किया है GAT, तो गेट 7 नंबर पे होता है, A 1 नंबर पे होता है, T 20 नंबर पे होता है और E 5 नंबर पे होता है। देखिए सबका नंबर हमने डाल दिया, तो यही कोड ने ज्ञात किया है। ये 7 का ज्यों का त्यों यहाँ पे रख दिया, 1 को ज्यों का त्यों रख दिया और 20 में से इकाई स्थान हमने ले लिया 0, 5 ज्यों का त्यों रख दिया, 7105 हमने संबंध स्थापित कर लिया। बस वही संबंध हमें होम के साथ ज्ञात करना है। होम H 8 नंबर, O 20 नंबर, M 13 नंबर और E 5 नंबर। तो इसमें से 8 आ जाएगा, इसका इकाई स्थान आएगा 0 आ जाएगा, इसका भी इकाई स्थान 3 आएगा और 5, 80 35 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 80 35 80, अच्छा सॉरी, ओ होता है 15, ओ होता है हमारा 15 नंबर, हमने 20 नंबर डाल दिया, ओ कितना 15, यहाँ का 5 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 85 35 जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसको फिर से समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या किए हम, यहाँ इसको दोबारा समझ लेना जरूरी है कि H होता है 8 नंबर, O होता है 15 नंबर, M होता है 13 और E होता है 5। तो इसका हम 8 ले लिए इकाई स्थान, इसका इकाई 5 ले लिए, इसका इकाई 3 ले लिए और ये 5 ज्यों का त्यों आ गया। तो 85 35 जो हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है, बस वही किए थे हम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित अक्षर का जल प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो नीचे बनेगा, ये जल होगा। तो आर जब भी बनेगा आई नीचे के मुंह बनेगा, ऊपर का मुंह है तो नीचे मुंह, ऊपर का भाग नीचे, नीचे का भाग ऊपर हो जाता है। तो आई नीचे, देखिए आई नीचे यहाँ भी है, लेकिन आर और आई, यहाँ आई और आर आई ऊपर है, तो ऑप्शन ये नहीं होगा, ये तो आर आई है ही नहीं यहाँ पे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन एक हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। नीचे दी गई आकृति को पूरा करना है, घुमाने की अनुमति नहीं है। P के बाद Q हो गया, फिर P हो गया, P को उलट के Q, फिर फूल जो है इसका ठीक उल्टा भाग ये है और फिर ये सीधा हो गया। तो ये दाहिना तरफ इसका ये हाथ दोनों सेम है, तो ये उल्टा दिशा वाला हाथ जो होगा, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है इसके अनुसार ये P उल्टा है, P उल्टा है तो ये हाथ वाला उल्टा भी हमारा ये तो होगा ही नहीं, ये सीधा है, ये दोनों हाथ फैला हुआ है, तो ऑप्शन बी ही हमारा बचा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। नीचे दिए गए अक्षर समूह को उपयोग करके कौन सा अक्षर समूह बनाया जा सकता है। प्लेटफॉर्म से कौन सा अक्षर बनेगा, कौन सा अक्षर नहीं बनेगा वो ज्ञात कर लीजिए। डबल पी यहाँ पे दिख रहा है, देखिए डबल पी, यहाँ पे पी एक ही है, ये तो नहीं बनेगा। यहाँ भी डबल पी दिख गया है, तो यहाँ पी एक ही है तो बी भी नहीं बनेगा। और यहाँ देखिए टी बी 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 है, बी है, बी है, बी है, यहाँ बी है लेकिन इस प्लेटफॉर्म में बी कहीं है ही नहीं, तो सी भी नहीं बनेगा। बचा हमारा जो ऑप्शन वही बनेगा। क्वेश्चन 20 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो जितने भी ये टॉप 20 हम प्रश्न कर रहे हैं, ये सारे टॉप 20 प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भी आए प्रश्न हम आपको सारे प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब शेयर से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम इस तरह के कंटेंट आपके लिए अधिक से अधिक लाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।